इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। रात के समय एक लड़की अपने घर में प्रवेश करती है। उसका नाम करुणा है। वह बेहद ही सुंदर है। उसका चेहरा सूरज के तेज का प्रतीक है, मानो निडरता से भरा हो। मगर अगले ही पल वह चिल्लाते हुए अपने कमरे में आती है। हर लड़की के जैसे करुणा को भी आईने से बेहद प्यार है, अपनी खूबसूरती निहारना पसंद है। मगर कुछ बच्चे बाहर खेलते समय गेंद से आईना तोड़ देते हैं। जब करुणा वह टूटा हुआ आईना देखती हैं तो वह गुस्से से चिल्लाती हैं, जैसे उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीन ली हो। करुणा अपनी दादी के साथ ही रहती हैं। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी दादी ही करुणा की दुनिया है। यह सारी बात वह अपनी दादी को बताती है। दादी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, मगर जाने से पहले उसे नज़दीकी एंटीक की दुकान पर लेकर जाती है। वहां से करुणा आईना लेती है और दादी को जहां जाना है वहीं से दादी चली जाती हैं और करुणा घर आ जाती हैं। पूरे दिन की थकावट के कारण करुणा जल्द ही सोने जाती है। जब करुणा सो रही होती है तभी अचानक उसी समय आईने में कुछ तस्वीर बनती है जो कि बेहद ही डरावनी है। करुणा को एक सपना आता है। उस सपने में करुणा देखती है जो आईना वह लाई है। उस आईने की तरफ वह एक किताब लिए खड़ी है। आईना सफेद रोशनी सा चमक रहा है। करुणा उस आईने को अपनी उंगलियों से छूती है और तभी अचानक उसे दिखता है एक टूटा हुआ आईना जो कुछ टुकड़ों में जुड़ा है, और आईने में सफेद आंखों वाली औरत की परछाई है जो कि बेहद ही डरावनी है। एक फ्रेम में उस आईने के सारे टुकड़े जुड़े हुए हैं और उस आईने में एक बवंडर सा बन रहा है, और अगले ही पल उस आईने के सामने टूटे हुए आईने वाली वही औरत होती हैं, मगर इस बार उसकी आंखें काली होती है और वह बेहद ही अजीब तरीके से हंस रही होती हैं। उसकी शक्ल भयानक दिखाई दे रही है। बाद में करुणा आईने के बाहर खुद को देखती है और आईने में वही औरत है जो आईने के बाहर अपने कंकाल जैसे हाथ को निकाल रही है, मानो करुणा को अपनी तरफ खींचना चाहती हो। एक डर की लहर उस पर छा जाती है, क्योंकि अगले ही पल वह चीखते हुए प्रतिबिंब को वापस देखती है। उस प्रतिबिंब में वह खुद दिखाई देती हैं। करुणा घबराकर उठ जाती है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर होता है और जोर जोर से सांस लेती है। अपने होश में आने के बाद करुणा को लगता है कि यह कोई सपना है, मगर वह सपना ऐसा होता है जैसे कोई हकीकत। अगले दिन सूरज की रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही होती है। करुणा हर रोज की तरह कॉलेज जाने की तैयारी में होती है। रात को थक हार के करुणा जल्दी सो जाती हैं और गहरी नींद में चली जाती हैं। वह डरावनी परछाई फिर से उस आईने में आती है और करुणा फिर से सपने में खो जाती है।